हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। इसी तरीके के हम अलग अलग टॉपिक्स की बातें करते रहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और हमें उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने एक ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे ये तीन वर्टेक्स हो गए, ए, बी और सी, और एंगल बी को हमने 90 डिग्री का लिया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है, इसीलिए हमारे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा ही होगा। नाउ हमने अब एक और ट्रायंगल ड्रॉ किया और इस ट्रायंगल का नाम भी हमने रख दिया ए बी सी, और इसमें भी जो 90 डिग्री का एंगल है वो बी पर। नाउ जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें एक साइड ऐसी होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो हमें ये जो एसी है ये साइड सबसे बड़ी नजर आ रही है, इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, HYPOTENUS। सिमिलरली यहां भी एसी बड़ी है, इसको भी हमने हाइपोटेन्यूस बोला। अब रह गई अदर टू साइड्स। तो इन टू साइड्स में एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। अब ये परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है वो डिपेंड करता है कि हमको हमारे क्वेश्चन में एंगल कहां पर गिवन है। अगर हमारे क्वेश्चन में जो हमारा एंगल है वो सी पर गिवन है तो सी के साथ वाले को हम कहेंगे बेस, और ठीक उसके सामने वाले को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। लेकिन अगर यह एंगल C पर ना देकर इस A पर गिवन हो तो इस केस में ये साथ वाला जो है ये होगा बेस, और ये ठीक सामने वाले को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर और जो बेस है ये डिसाइड होते हैं एंगल्स के अकॉर्डिंग। यहां एंगल है तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, और अगर एंगल यहां है तो फिर ये बेस हुआ और ये परपेंडिकुलर हुआ। कुल 6 होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक होती है साइन थीटा, एक होती है कोस थीटा, एक होती है टेन थीटा। साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल कह सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। ये जो थीटा है, थीटा का मतलब है कोई भी एंगल, वो एंगल जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको गिवन होगा। नाउ साइन थीटा का रेशियो क्या हुआ तो ये होता है P/H। P मीन्स परपेंडिकुलर एंड H इज हाइपोटेन्यूस। ऐसे ही कोस का हुआ B/H। B इज बेस एंड H इज हाइपोटेन्यूस, और टेन का हुआ P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि ये तीनों इनके रेसिप्रोकल्स हैं, सो कोसेक हो गया H/P, सेक हो गया हमारा H/B, और कोट हो गया हमारा B/P। तो ये तो हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारे को क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री एंड साइन A इज 3/5. फाइंड नंबर 1 cos A, नंबर 2 tan A, नंबर 3 cos C, and the number 4 is tan C। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया, जिसमें कि एक ट्रायंगल ABC है और उसमें एंगल भी हो गया 90 डिग्री का, और एक चीज और गिवन है कि जो साइन A है वो 3/5 है, और हमें ये चारों के चारों रेशियोज फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। सो हमने स्टार्ट किया।
और हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है और क्वेश्चन में लिखा है कि वो एंगल क्या है, बी। सो हमने इसका यहाँ पर नाम बी दे दिया। तब बचे ए और सी, उन्हें किसी भी एक जगह रख दो। अगर मैं ए यहां रखता हूं तो सी यहां होगा। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारे को क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है कि जो साइन ए है वो है 3/5। ए का मतलब उसके अकॉर्डिंग थीटा यहां है और साइन ए का जो रेशियो होता है वो होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ये 5 तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो साफ साफ पता चल गया, और ये 3 परपेंडिकुलर है ये भी पता चल गया। बट परपेंडिकुलर इसे माना जाए या परपेंडिकुलर इसे माना जाए तो डिसाइड करेगा एंगल ए। अब ए यहां पर है तो इसका मतलब ये हुआ बेस और ये हुआ परपेंडिकुलर। सो साइड के अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर है वो यहां पर आएगा 3। सो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 5, and in this triangle we can say that AC is a hypotenuse which is 5 and BC is the perpendicular which is 3। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, तो हमें ये थर्ड साइड का पता लगाना होगा और थर्ड साइड का पता लगाने के लिए हम अप्लाई कर देते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरियन थ्योरम जो सबसे बड़ी साइड होती है यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर हमेशा जो दो अदर साइड है उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। AC ऑलरेडी हमारे को 5 गिवन है, सो ये 5 का स्क्वायर हो गया। AB हमें फाइंड करना है और जो BC है वो हमारे को ऑलरेडी 3 गिवन है, सो ये 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये हो गया हमारा 25 और ये 3 3 9 जो इधर हमने भेज दिया इज इक्वल टू AB स्क्वायर। इसको हम ठीक करके लिखे तो AB स्क्वायर हमारा कितना हुआ, 25 से 9 गया 16। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और हम ये कह सकते हैं कि जो AB की वैल्यू है वो हमारी 4 आई। सो हम AB की जगह यहां 4 लिख सकते हैं। अब हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स गिवन है। AB हमारा 4 है, BC हमारा 3 है और AC हमारा 5। जब हमें तीनों साइड्स पता चल जाए तब हम इन चारों के चारों रेशियोज को पता लगाते हैं। सो सबसे पहला रेशियो हमें निकालना है कोस A, और कोस रेशियो का जो रेशियो है वह B/H। B/H। अब A के अकॉर्डिंग जो बेस है वो ये हुआ। हमने बताया था कि जब भी एंगल आपका यहां होगा तो बेस इसे माना जाएगा। सो क्योंकि कोस A है तो A के अकॉर्डिंग बेस हुआ आपका 4 और जो हाइपोटेन्यूज है वो तो सबके लिए सेम ही रहेगा, वो हुआ 5। नाउ सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, tan A, और tan A का जो रेशियो है वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P/B। तो A के अकॉर्डिंग ये हुआ आपका परपेंडिकुलर और ये हुआ आपका बेस। सो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज 4। अब हमें थर्ड क्या फाइंड करना है, तो थर्ड हमें फाइंड करना है कोस C। अब यहां इंटरेस्टिंग बात देखो, क्योंकि हमें रेशियो कोस का चाहिए सो हमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो लिखना ही लिखना है, B/H तो लिखना ही लिखना है। बट इस बार हमारा जो एंगल है वो C है, इसका मतलब इस बार हमारा एंगल यहां है। और अगर हम समझे कि जब भी हमारा एंगल यहां होता है तो उस समय बेस कौन होता है, उसके साथ वाला, और ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। यानी अब इस केस में जब हमारा एंगल C पर है तो हमारा बेस 3 हुआ और हाइपोटेन्यूज तो अभी भी 5 ही है। सिमिलरली जब हमें tan C फाइंड करना है तो इसका रेशियो तो हम P/B लिखने वाले हैं,
बट एंगल सी होने के कारण से परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा और बेस हमारा 3 हो जाएगा। सो इसे हम लिखेंगे 4/3। तो इस तरीके से हमने ये चारों के चारों रेशियोज बड़े आसानी से फाइंड कर लिए।